ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली अमी बहन जी पढ़ी। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2025 सभी को बाबा मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 14 अक्टूबर 1987। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। दिल शिकस्त को दिल खुश बनाने वाले, सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले प्यारे बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य सुवर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन बनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन बनाने के विशेष पात्रधारी आप आत्माएं हो। तो बाबा हमारे भाग्य का गुणगान कर रहे हैं कि ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पात्रधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते हैं बाबा? बाबा कहे, आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई है जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय
सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और प्यारा होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है और बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चले। बाबा ने जो भक्त आत्माएं जो सिमरन करते कीर्तन करते एकदम मस्ती में मस्त हो जाती हैं, बाबा कहते वो भी लवलीन हो जाती हैं। तो उसका कारण बताया क्योंकि हम आत्माएं बाबा के स्नेह में सदा लवलीन रही है। आगे बाबा कहे हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज अर्थात प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। अब बाबा सारे दिन की दिनचर्या में कैसे कैसे हमें स्मृति स्वरूप होना है वह बता रहे हैं। बाबा कहे जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। बाबा कहे इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। सिर्फ स्मृति नहीं, उसके स्वरूप बनना है। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदाता वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था तो पा लिया। बाबा ने कहा विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार। अंडरलाइन करें इस बात को। आगे बाबा कहे
इस प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। कितना नशा चढ़ा रहे बाबा। इसी स्मृति स्वरूप में जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा। आगे बाबा कहे, भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। जैसे बाबा ने अभी तक 2 उदाहरण बताए। ऐसे सारे दिन में हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी स्वरूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कुछ ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा बाप का होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है और कुल का नाम बाला करने वाला है। बाबा दुनिया की बात बताए तो दुनिया में माँ बाप को भी कितना वकुल रहता है, नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, मेरा नाम बाला करना। बाबा कहे जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल से कष्ट हो जाते हो इस सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमाज रूप में अनुभव करें तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। अर्थात कभी भी हम दिल शिकस्ती या अकेलापन महसूस नहीं करें और साथ ही हम निरंतर योगी भी बन जाएंगे। बाबा कहे और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले यानी कि ज्वाइंट फैमिली वाले सदैव यही कहते हैं कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीति निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है ना। सुंदर शब्द प्रभु प्रवृत्ति। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति
सोते हुए भी चलती है। कैसे? जैसे बाबा बता रहे हैं, अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं, लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरी की स्थिति की अनुभूति। तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े से बड़ी प्रवृत्ति किसी की भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्त भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों से प्रभु आप मिले हो। तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग जो इतना लंबा काल चला, उसमें प्रभु की मिलन जब होती है यानी कैसा अनुभव होता है, तो बाबा कहते हैं कि भक्त भी क्या कहता है कि पूरा पूरा हिसाब लूंगा, यानी कि एक एक सेकंड आपके साथ बिताऊंगा। तो बाबा कहे सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हुए, यानी संगम का छोटा सा जन्म हमारा 5000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। तो थोड़े से दिनों में इतने लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास सिमरन। भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ सिमरन करना ये भक्ति का काम है ना। और आपको क्या करना है? आपको स्मृति स्वरूप बनना है। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है? कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी, अर्थात लौकिक प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्रवृत्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मन के बनाएगा। बाबा ने पूरे दिन के स्मृति स्वरूप बनने का जो मेन फायदा है वो बाबा ने बताया। क्या होगा? स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्रवृत्तियों प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। आगे बाबा कहे जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि लास्ट पेपर में तो हम पास विद ऑनर हो ही जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है पूरी जीवन है वह भी कैसी हो जाएगी? रमणीक। क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करें। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं, है ना। पूरे जीवन में कोई एक संबंध भी अगर नहीं है, किसी भी वजह से नहीं मिल पाया है, तो क्या समझते हैं कि जीवन अधूरा है। बाबा कहे हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन
भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। आगे अंडरलाइन करना है, एक संबंध भी भगवान से कम होगा। कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। बाबा वॉर्न करा रहे हैं कि अगर एक संबंध भी कम होगा बाबा से तो क्या होगा, कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्मा ही चाहिए क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहां ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मन के बन जाते। बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर जैसे एक संबंध भी कम हुआ तो हम दूसरी माला के मन के, यानी कि दो कला कम वाले कौन होते हैं, त्रेता युग वाले, तो उस माला में हम आ जाएंगे, सत्युग की माला में नहीं आएंगे। इसलिए सर्व संबंधों के सर्वस्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी और न कोई, न कभी और न कोई कर सकता, यानी कभी भी नहीं मिल सकती और कोई भी नहीं कर सकता। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है क्या? यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। बाबा बार बार याद दिला रहा है कि सर्व संबंध के स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा है कि अहमदाबाद वाले हसमुख भाई ने शरीर छोड़ा है। उनका अंतिम संस्कार करके दादी जान की व मुख्य भाई बहन अहमदाबाद से पहुंचे हैं। तो उनके प्रति बाबा बोले, बच्चे सेवा करके आए हैं। जब जानते हैं कि यह सब होना ही है तो मौज से रहेंगे ना, समझेंगे थोड़े ही। यह भी जो जिस संस्कार से जाते हैं उसकी अर्थी भी वही कार्य करती है। ये अंडरलाइन करने की बात है कि वो जो हसमुख भाई रहे होंगे उनका संस्कार क्या रहा होगा, सेवा में। तो बाबा के उनकी अर्थी भी वही कार्य करती है। सेवा के उमंग वाले की अंत तक भी सेवा ही होती रहती है। अज्ञानी लोग सारा जीवन रोते रहते हैं तो अंत में और भी रोते हैं। यहाँ ब्राह्मण जीवन में सेवा में रहते हैं तो अंत तक सेवा का साधन बन जाता है। ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है हमारे लिए कि हमारी सारी जीवन कैसी हम समझे और कैसे व्यतीत करें सेवा में, तो हमारा अंत भी क्या हो जाएगा, सेवा का एक साधन बन जाएगा। फर्क है ना। अब कहीं आप लोग वहां कोई अर्थी को देखने नहीं गए, सेवा करने गए ना। चारों तरफ सेवा का वातावरण
कहा ना, ब्राह्मण जीवन है ही सेवा के गुण, इसलिए हर बात में सच्चे ब्राह्मण सेवाधारी की सेवा ही होती रहती। ऐसी आत्मा को अगर कोई याद भी करेगा तो उनकी सेवा ही सामने आएगी। मंजुला अर्थात हसमुख की युगल। अब अगर मंजुला तो है ही शिव शक्ति। क्या कर लेंगे? दीदी क्या प्यार करूं? हाँ जी। जी। चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति कराने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव कराने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे मीठे बाप दादा के साथ सर्व संबंध निभाने की हिदायत देने वाले प्यारे बाप दादा को हम सब बच्चों का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। प्रिय बाबा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहने के बाद हम मुरली के पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी मूल्य चिंता कर सकते हैं बाबा ने क्या बताया। बोलिए बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की बहुत ही सुंदर, बिल्कुल ही जैसे कि सर्व संबंधों का अनुभव करने वाली बहुत ही प्यारी मुरली, जैसे बाप दादा मिलन है ना, तो ऐसे ही दिल शिकस्त को दिल खुश करने वाले, सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी विधि बताई है कि लास्ट पेपर जो है हम सभी जिसके लिए हमारा पढ़ाई चल रही है कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, कैसे बहुत सहज विधि बता दी। बाबा ने कहा कि बस बाबा से ही सर्व संबंध रखो, जो भी कर्म कर रहे हो, है ना, समय प्रमाण कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। तो बाबा ने इस पूरे दिन की जो भी दिनचर्या है, मुरली सुनते समय गॉडली स्टूडेंट अमृत वेला उठो, बाबा से वरदान बनाने की, मैं डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मुरली सुनते समय गॉडली स्टूडेंट हूँ। फिर दिन में कर्म योगी बन के कभी बाबा को सखा बना लो, साथी बना लो, जीवन साथी बना लो। बाबा हम सबको मुरब्बी बच्चा अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस बना रहे हैं।
तो निरंतर दिन में जो भी आप कर्म करते चलो बाबा की याद में, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते चलो, तो ये स्मृति स्वरूप सुसमर्थी आएगी और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण इमर्ज करो, तो भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को अनुभव करो। जैसे हम मुरली सुनते समय स्मृति रहता है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मुरली सुनते समय नशा भी रहता है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और बहुत खुशी भी मिलते हैं, और अपने अंदर सत्य इमर्ज होता है, क्योंकि सत्य बाप ही मुझे सत्य ज्ञान देते हैं। तो ऐसे सारे दिन हर कर्म में बाबा का साथ अनुभव करना है कि मेरा पिता मेरे साथ है, तो निर्भय होकर हर कर्म सहज से होता है, क्योंकि बाबा याद में है तो शक्ति मिलता है। तो बाबा को भिन्न भिन्न समय में समय प्रमाण और संबंध, कभी बच्चा, कभी सखा, कभी पिता, तो कभी जीवन साथी रूप में अनुभव हर कर्म करके साथ साथ अनुभव करें, तो बाबा सदा हमारा साथ है। तो कोई भी दूसरी आत्मा अपनी तरफ खींच नहीं पाए। फिर जब बाबा सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर हम दे रहे हैं, तो हम बच्चे छोड़ना नहीं, क्योंकि इस संगम पर एक ही महिमा है, एक ही महानता है, जो हम हर कर्म करते करते अनुभव कर पाते हैं। सब बाबा के साथ हर संबंध, वो जो चांस हमको मिलता है, तो बाबा ऑफर करता है, तो ये गोल्डन ऑफर को हमको न, अनुभव के साथ मौज में रहना है, क्योंकि इतना बड़ भाग्य है हमारा जो बाबा के साथ हम इस संगम पर मिलन मना रहे हैं, और हर समय हम बाबा को हमें अनुभव करते हैं। जो संगम युग है, क्योंकि संगम युग है, मेहनत करने का युग नहीं, लेकिन मौजों का जीवन बनाने का है। ओम शांति। सावित्री बहन जी आपका माइक ऑन है, आपको बोलना है, आवाज नहीं आ रहा है। शायद नेटवर्क इशू है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। निपुण बहन जी आपने हैंड रेज किया था, आप बोल सकते हो। बोलिए अशोक जी। आवाज कम है। हेलो, अब सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो, आपका आवाज थोड़ा कम है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वॉल्यूम बढ़ा दो। अभी सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ, ठीक। बाबा ने आज सारे संबंध की बात की है कि सोचे हैं कि बाबा के सारे संबंध जोड़े, माँ का, पिता का, साधन का, बच्चे का। अगर इसमें से एक भी संबंध की बात से कमी रहेगी, तो फिर ये अपने शक्ति की लाइन में आ जाएंगे। तो सारे से सब सारे संबंध वो वहां पर मिक्स हो जाएगा और ये शक्ति की लाइन में आएंगे। बाबा कहते हैं कि दीदी थोड़ी आवाज और ऊंची बढ़ाइए। शांति मेरी थोड़ी बात बोलती है इसमें कोई।
सुनीता बहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने बोलना है, कमाई कौन है? ओम शांति। दीदी बोलो। जी बोलिए। बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो या यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात भगवान का विद्यार्थी हो। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। यह विषय प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप में जब मुरली सुनते हो तो कितना नशा रहता है। ओम शांति। जी बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज पापा ने ये योग निद्रा योग कहा है बाबा ने कि जैसे अमृत वेले से रात तक सोते समय भी आप योग निद्रा योगी जीवन में जीना है। तो उसकी बाबा ने ये संगम योग कल मुरली में भी कहा है कि संगम योग कितना श्रेष्ठ योग है। जो रूहानी नशा देखने चाहते हैं कि मौज देखनी चाहते हैं कि मौज अनुभव करते हैं तो ये संगम युग पर ही होता है। तो बाबा ने आज भी कहा है कि अमृत वेले से रात तक जी रूहानी नशा रहनी चाहिए। तो ये अनुभव करने की बात है। तो यह अनुभव भी बहुत अच्छा अच्छा मिलता ही है अनुभव। तो बाबा जो कह रहे हैं तो परवा के दिन भी प्राची दीदी ने कहा है कि जैसे बाबा ने कहा है कि जैसे कहा था बॉल ऊपर जब अपना देते तो क्या होता है कि मेहनत लगती है, लेकिन बाबा ने ये रूहानी नशेबन की जो हल्कापन दिया है तो सेकंड में जा सकते हैं। लिफ्ट भी मिली है बाबा ने और सेकंड में आ भी सकते हैं। तो यह जो सोते समय आप जब सोते समय जब योग निद्रा से आप परम धाम से आत्मा जा रही है और वो परम धाम से रहकर ही अपना अनुभव कर सकते हैं। तो वो स्वप्न में भी ऐसे लगता है कि जैसे स्वप्न नहीं है, साकार रूप में ये चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं तो यही वाला बोलूंगी कि बाबा ने पहले ही हमें बोला है कि सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। तो उससे क्या होगा? अनुभव करने से बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और ये संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अनुभव अमूल्य अनुभव होती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति बहन, अभी मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। हेलो, आप सुन पा रहे हो मुझे भी? हाँ जी। हाँ। आज बाबा ने सर्व संबंधों के लिए बात किया है कि बाबा के साथ सारे संबंध हमें जोड़ना है। अगर एक भी संबंध की, चाहे माँ बाप बच्चा जीवन साथी, एक भी संबंध की अगर कमी होगी तो सर्व संबंध नहीं बल्कि मिक्स हो जाएगा और यथाशक्ति की लाइन में आ जाएंगे। तो ब्राह्मणों की भाषा ये हर बात में सर्व संबंध आता है। जहाँ सर्व है वहां ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। ओम शांति। आज बाबा ने सर्व संबंधों के का अनुभव करने की बात की है कि पूरे दिन भर में हम अलग अलग संबंधों से बाबा को याद करें, स्मृति स्वरूप बनकर रहें। तो उससे प्राप्ति भी हमारी क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। तो आप सभी शेयर कर सकते हैं आपको बाबा से कौन सा संबंध जो है आपको अच्छा लगता है, कौन सा संबंध बाबा से महसूस करना जो है बार बार मन करता है कि इसी संबंध की हम ज्यादा अनुभूति में रहें। वो सभी शेयर कर सकते हैं। या उस संबंध से आपको कोई प्राप्ति हुई है, विशेष प्राप्ति या कोई जो आपको अनुभव हुआ हो, वो भी शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, अनुभव के अमृत वेला से लेकर जो हमारी दिनचर्या है उस हिसाब से जो अनुभव प्राप्त हो है उसी से ही मुझे आत्मा का पुरुषार्थ अच्छा करता है। ओम शांति। बोलिए प्रिंसी बहन जी। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जो मेरा चिंतन चला, वैसे तो मैं काम करते भिन्न संबंध से बाबा को याद करती रहती हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो माता पिता का अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो मुझे कमी जो महसूस होती थी बचपन में अपने माता पिता की प्यार की, क्योंकि वो वर्किंग थे दोनों जाने, स्पेशली मेरी माँ वो वर्किंग थी, तो नहीं हम वो हमारे लिए इतना समय नहीं दे पाई, तो माँ का रोल बहुत अच्छा लगता है बाबा से निभाना, ये था। लेकिन जो मेरे आज की मुरली से पॉइंट था, बाबा ने आज 3 चीजें कही हैं। बाबा ने कहा है कि जब हम बाबा कहते हैं कि जब हम उदास हो जाते हैं तो सखा रूप में खेलो। तो उदास कब होते हैं? जब हम माया के दास बन जाते हैं, तब हम उदास हो जाते हैं। तो खेल खेलो, तो या सखा के रूप में खेल खेलो, बाबा बोले। तो मुझे एकदम से याद आया कि एक ब्राह्मण ही है मेरे मेरे हमारे साथ हैं, सेंटर में हमारे घर के पास ही रहते हैं। उनके जब युगल काम पर चले जाते हैं, वो भी काम करती है, लेकिन जब वो घर पे होती है, ऑफ डे होता है, युगल काम पर होता है, तो वो कहती है मैं उदास होगी, मैं तेरे पास आना है, हम मुरली चिंतन करेंगे। तो इससे वो उसका मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरा यहाँ ये था कि हाँ, हम कोई हमारे साथ है, ये एक तरह से खेल, ये मुरली के पॉइंट से हम खेल करते हैं, लेकिन हम उनसे डिपेंडेंट नहीं हो जाना। कभी मेरे पास नहीं भी समय है, तो वो फिर वो कैसे कमी पूरी होगी? तो बाबा कहते हैं स्वयं ही मुरली का चिंतन करो, ज्ञान चिंतन करो। और दूसरी बात बाबा ने जो कही कि हम जैसे थक जाते हैं, तो बाबा कहते हैं माँ की गोद में चले जाओ। तो जैसे अमूमन भी हम जब शरीर के द्वारा थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने शरीर को आराम देते हैं, तो थोड़ी देर हम सो जाते हैं, नैप लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि माँ की गोदी में सो जाना, अर्थात हम अपनी आत्मा को विश्राम दें। कल भी बाबा ने कहा था कि 5 मिनट भी हम सेवा करते करते हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो मैं ये अभ्यास करती हूँ। जब मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं मूल्य चिंतन ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आराम से अपने अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। इससे मुझे 5-7 मिनट में काफी मुझे रिलैक्स फील होता है। और तीसरा बाबा ने कहा दिल शिकस्त। तो दिल शिकस्त कब होते हैं? जब मैं और मेरापन आ जाता है, तब दिल शिकस्त होते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। इसका अभ्यास करोगे तो क्या हो जाओगे आप? क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर ही ये है, फर्स्ट लेसन ही ये है कि तुम आत्मा हो। जब ये स्मृति आएगी, तो बाबा हमें स्मृति स्वरूप बना रहे हैं, तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे, दिल खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम कौन हो? मास्टर सरस्वती। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करना है? पोल लॉन्च किया है, तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें बहन जी अब हम सभी को योग करा सकते हैं, और आज का अगर होमवर्क देना हो तो होमवर्क भी दे सकते ओम शांति। हाँ, आज तो बाबा मिलन है, निरंतर हमें बाबा की याद में रहना है। इसके लिए बाबा ने बहुत ही आज सुंदर युक्ति बताई है कि सर्व संबंध निभाने हैं बाबा से, उसके स्मृति स्वरूप हमें बनना है।
तो आज हम ना सबसे पहले ये चेक करें कि लौकिक में कौन सा संबंध हमें खींचता है। किस संबंध की ओर हम आकर्षित होते हैं, या तो वो अपना बच्चा हो, या फिर नाते नाती नाता कुछ भी हो, या कोई फ्रेंड हो, उसकी तरफ हमारा ज्यादा जुड़ाव हो। तो उस संबंध को हमें आज बाबा के साथ हम जोड़ेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसके स्मृति स्वरूप हम बनेंगे। कि जैसे वो हमारा नाती है, या फिर वो हमारा, बाबा ने कहा जैसे मुरब्बी बच्चा है, ऐसे कोई भी संबंध जो हम आइडेंटिफाई करें हमारे जीवन में। और दूसरा, हम जो बाबा ने कहा योग निद्रा, वह भी क्या है? अशरीर स्थिति की अनुभूति है। तो अगर आज तक किसी ने उसका अनुभव ना लिया हो, तो वो भी करेंगे कि बाबा की गोद में हम, बाबा की याद में हम सोएंगे। योग निद्रा, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। और अभी हम योग की तरफ चले। ओम शांति। देखिए स्वयं को प्रकृति में चमकता हुआ दिव्य सितारा। उन सितारे से निकल रहा दिव्य प्रकाश सारे शरीर में फैल गया है। उस प्रकाश से निर्मित प्रकाश की काया में इस स्थूल शरीर को यहीं पे छोड़ मैं आत्मा आकारी स्वरूप में उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। बाप दादा दोनों बाहें बरसा रहे, मुझे अपने पास बुला रहे। बाप दादा स्नेह भरी नजरों से मुझे निहार रहे और कह रहे हैं, आओ बच्चे, आज तुम्हें मैं सर्व संबंधों का अनुभव कराता हूँ, सर्व संबंधों का स्मृति स्वरूप होना सिखलाता। बाप दादा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया है। हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बाबा मेरा फ्रेंड है, मेरा परम सखा है। मैं बाबा से अपने मन की सारी बातें कर रही हूँ। अब बाबा मुझे अपनी गोदी में सुला रहे हैं। बाबा मुझे अपनी माँ होने का अनुभव दे रहे हैं। बाबा आप मुझे अपने कंधे पर बिठा रहे हैं। मेरे पिता बनकर मुझे सैर करा रहे हैं। अब बाबा
मेरा मुरब्बी बच्चा बन गया है। उसे स्वयं अपना स्वरूप छोटा करके मेरी गोद में आकर बैठ गया है। अपनी मीठी मीठी मुस्कान से मुझे एक अनोखा आनंद, अलौकिक आनंद दे रहा है। मेरी उंगलियों से खेल रहा है। अब बाबा मेरा जीवन साथी, मेरा मीठा साजन बनकर मुझे अपनी बाहों का हार पहना रहा है। ऐसे मीठे मीठे अनुभव करा रहा है। अब बाबा कहे, बच्चे, जो अनुभव तुमने यही कहा, यहाँ पे किया, वही अनुभव तुम्हें अब साकार वतन में अपने अव्यक्त रूप से करने हैं। ऐसे मीठे मिलन बनाने हैं। ऐसे हर पल मुझे अपने साथ रखना है। जी बाबा कहकर मैं बाबा से विदाई लेकर वापस लौट आई हूँ इस साकार शरीर में। हर पल, हर समय, हर कर्म में बाबा से अलग अलग संबंधों से, सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने के लिए मैं तैयार हूँ। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी एंजल्स को शांति। आपका भी शुक्रिया। थैंक्स सभी को बाबा मिलान की मुबारक हो। ओम शांति।